नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 5 जो कि आखिरी यूनिट है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का, उसका दूसरा भाग, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। आज हम प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी इज़ अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन यूटिलिटेरियन, अ मॉरल थ्योरी विच वॉज डेवलप्ड बाय जेरेमी बेंथम एंड लेटर रिफाइंड बाय जॉन स्टुअर्ट मिल। तो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी एक मौलिक सिद्धांत है यूटिलिटेरियन का, एक मौलिक थ्योरी है, मॉरल थ्योरी है नैतिकता के आधार पर, जो कि डेवलप की गई थी जेरेमी बेंथम द्वारा और बाद में उसमें और संशोधन किए गए थे जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा। डेफिनेशन को देख लीजिए। द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रेटर हैप्पीनेस प्रिंसिपल। इसको हम अधिक खुशी का सिद्धांत भी कहते हैं। That states an action is morally right if it tends to promote the greatest happiness for the greatest number of people। तो इसके अंतर्गत ये माना जाता है कि अगर कोई भी एक्शन बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा खुशियाँ देगा तो वो एक्शन मॉरली राइट है, नैतिकता के आधार पे सही है। हैप्पीनेस इज़ डिफाइंड एज प्लेजर एंड द एब्सेंस ऑफ पेन, वाइल अनहैप्पीनेस इज़ डिफाइंड एज पेन एंड एब्सेंस ऑफ प्लेजर। तो खुशी का जो परिभाषा है वो ये करी गई है कि खुशी माने प्लेजर, आराम और दुख का ना होना, जबकि अनहैप्पीनेस या दुख को डिफाइन किया गया है दर्द और आराम, दर्द का होना और आराम का ना होना। तो इसके अंतर्गत की फीचर्स है इम्पार्शियलिटी, मैक्सिमाइजेशन। इम्पार्शियलिटी से मतलब है each person happiness is considered equal, no one's happiness is more important than other। तो हर व्यक्ति की खुशी ज़रूरी है, किसी एक व्यक्ति की खुशी किसी दूसरे से ज़्यादा ज़रूरी नहीं मानी गई है। मैक्सिमाइजेशन का मतलब है टू मैक्सिमाइज ओवरऑल हैप्पीनेस एंड नॉट जस्ट इंडिविजुअल हैप्पीनेस। तो मैक्सिमाइज मतलब अधिक से अधिक बढ़ाना। तो इसके अंतर्गत माना गया है कि मुख्य उद्देश्य इस प्रिंसिपल का ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा खुशी को बढ़ाया जाए, ना कि व्यक्तिगत खुशी को, सार्वजनिक खुशी को बढ़ाया जाए, ना कि व्यक्तिगत खुशी को। फिर है कॉन्सिक्वेंशियलिज्म। द मॉरलिटी ऑफ एन एक्शन इज़ जस्ट बाय इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, नॉट बाय द इंटेंशन बिहाइंड इट। द मॉरलिटी है जो नैतिकता है किसी भी एक्ट की, किसी भी कृत्य की, उसको जज किया जाता है उसके कॉन्सिक्वेंस, उससे, रिजल्ट से, ना कि उसको करने में आशय क्या था। हेडोनिज्म। द ओनली इंट्रिंसिक गुड इज़ प्लेजर और हैप्पीनेस एंड द ओनली इंट्रिंसिक बैड इज़ पेन और सफरिंग। तो हेडोनिज्म में ये माना जाता है कि जो अंदरूनी सबसे अच्छी चीज़ है वो है प्लेजर, आराम या खुशी, और जो सबसे बुरी चीज़ है अंदरूनी वो है तकलीफ़, पेन या सफरिंग। जेरेमी बेंथम और स्टुअर्ट मिल के आमने सामने जो डेफिनेशंस हैं वो क्या कहती हैं, देखिए। जेरेमी बेंथम फोकस्ड ऑन क्वांटिटेटिव प्लेजर। तो जेरेमी बेंथम ऐसे आराम के ऊपर फोकस करता था जिसको हम आकलन कर सकते हैं। कंसिडरिंग ऑल टाइप्स ऑफ प्लेजर्स इक्वली वैल्यूएबल, और वो मानता था कि सभी प्रकार के आराम एक जैसे वैल्यूएबल होते, एक जैसे खुशी देते हैं। ही प्रपोज्ड हेडोनिक कैलकुलस। उन्होंने प्रपोजल दिया हेडोनिक कैलकुलस का, टू मेजर प्लेजर एंड पेन बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, सर्टेनिटी एंड एक्सटेंट। जो कि हेडोनिक कैलकुलस जो है वो आराम या खुशी को मेजर करने के लिए या पेन को मेजर करने के लिए जिन फैक्टर्स को कंसिडर करता था, जिन चरों को कंसिडर करता था, वो है तीव्रता, कितने लंबे समय तक ये खुशी या दर्द रहा है, कितना तीव्र रहा है, पक्के तौर पे रहा है या नहीं रहा है, एंड द एक्सटेंट, और किस एक्सटेंट तक, किस दूरस्थ स्थिति तक ये रहा है। जबकि जॉन स्टुअर्ट मिल एम्फसाइज करते थे क्वालिटेटिव प्लेजर पर, आर्ग्यूइंग दैट इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल प्लेजर्स आर सुपीरियर टू मियर फिजिकल प्लेजर्स। तो स्टुअर्ट का कहना था कि क्वालिटी प्लेजर ज़्यादा ज़रूरी है और
उनका ये भी कहना था कि इंटेलेक्चुअल और मॉरल, जो बौद्धिक और नैतिक सुख होते हैं, वो सुपीरियर होते हैं इन कंपैरिजन टू फिजिकल प्लेजर, जो कि दैहिक या भौतिक सुख होते हैं उनके मुकाबले। मिल बिलीव दैट क्वालिटी ऑफ प्लेजर शुड बी कंसिडर्ड अलॉन्ग विथ क्वांटिटी। तो मिल का मानना था कि क्वालिटी को भी ध्यान देना चाहिए, ना कि केवल क्वांटिटी को। मिल इसका क्रिटिसिज्म क्या है इस प्रिंसिपल का? इट इग्नोर्स जस्टिस एंड राइट। ये न्याय और अधिकार को इग्नोर कर देता है, उसको नहीं देखता। इट में जस्टिफाई एक्शन दैट हार्म माइनॉरिटी इफ़ इट इज़ बेनिफिशियल ऑफ मेजॉरिटी। तो ये जस्टिफाई कर सकता है ये प्रिंसिपल ऐसे कृत्यों को भी जो माइनॉरिटी, जो संख्या में कम है, ऐसे लोगों के नुकसान को, अगर वो ज़्यादा लोगों को बेनिफिट दे रहा है। दूसरी बात है प्रेडिक्टेबिलिटी इशू। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्शन। तो ये बड़ा दिक्कत वाली बात है, बिल्कुल सही नहीं है कहना कि किसी भी एक्ट का जो रिज़ल्ट है वो क्या होगा, ये बिल्कुल स्पष्टता उल्लेख कर दिया जाए। तीसरी बात है ओवर एम्फेसिस ऑन हैप्पीनेस। इट इग्नोर्स द अदर मॉरल वैल्यूज़ लाइक ड्यूटी, जस्टिस एंड पर्सनल राइट्स। तो इस पूरे यूटिलिटी के प्रिंसिपल में पूरा जो है हैप्पीनेस पे ध्यान दिया गया है, और अदर मॉरल वैल्यूज़ जैसे कि ड्यूटी है, न्याय है, पर्सनल राइट्स है, उसको नहीं ध्यान दिया गया है। आखिरी में द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन जुरिस्प्रूडेंस, स्पेशली इन लीगल पॉजिटिविज्म वेयर लॉज आर बेस्ड एंड असेस्ड ऑन देयर यूटिलिटी इन सोसाइटी। तो ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जुरिस्प्रूडेंस में, और स्पेशली लीगल पॉजिटिविज्म में, जो कि जर्मी बेंथम और ऑस्टिन की थ्योरी थी, वेयर लॉज आर बेस्ड एंड असेस्ड ऑन देयर यूटिलिटी, जहाँ पर कि कानूनों को उनकी यूटिलाइजेशन के आधार पर, उनकी उपयोगिता के आधार पर असेस किया गया, आकलन किया गया। तो दोस्तों यही था प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। कीप स्टडिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।